नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सुपरफास्ट खबरों के साथ। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से की है बात। करीब 35 मिनट तक की है बातचीत। जंग के बीच भारतीयों को निकालने पर हुई चर्चा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे करेंगे चर्चा। सुमी में फंसे 700 से ज्यादा भारतीयों के रेस्क्यू पर होगी चर्चा। पोलैंड पहुंचे यूक्रेन के कीव में गोली लगने से घायल हुआ हरजीत सिंह। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान में बाकी भारतीयों के साथ आएंगे भारत। पोलैंड में घायल छात्र के साथ मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह। घायल हरजीत सिंह के लिए मेडिकल सुविधा की सुनिश्चित। भारत सरकार ने तेज किया ऑपरेशन गंगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुताबिक 1200 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाएंगे 7 विमान। तो वहीं पोलैंड में दिखा रूस की चेतावनी का खौफ। यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से पोलैंड ने किया इनकार। रूस ने पड़ोसी देशों को दी थी सैन्य मदद करने पर कार्रवाई की चेतावनी। रूस ने फिर किया सीज फायर का ऐलान। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से लागू होगा सीज फायर। कीव और खार्किव इलाके में सीज फायर करेगा रूस। सुमी और मरियापुल में भी जंग रोकेगा रूस। युद्ध में फंसे लोगों को निकालने के बीच लिया गया फैसला। रूस पर बढ़ते जा रहे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध। अब नेटफ्लिक्स ने भी रूस में बंद की अपनी सेवाएं। रूसी नहीं देख पाएंगे नेटफ्लिक्स के शो और सीरीज। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ा यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का असर। तेल के भाव में 9% तक का हुआ इजाफा। तेल की घरेलू कीमतों में भी प्रभावित। भारतीय बाजार में भी दिखा यूक्रेन संकट का बुरा असर। 1750 अंकों से ज्यादा गिरा है सेंसेक्स। रुपए में भी डॉलर के मुकाबले कमजोर। लगातार बढ़ रही कच्चे तेल की कीमतें। $130 प्रति बैरल के पार कच्चे तेल के दाम। वहीं सोने की कीमतों में भी भारी उछाल। रूस में जारी पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए 4300 से ज्यादा प्रदर्शन में शामिल लोग। जल्द युद्ध रोकने की उठाई मांग। रूस और यूक्रेन के बीच आज होगी तीसरे दौर की बातचीत। बेनतीजा रह चुकी है पहले 2 दौर की बातचीत। तीसरे दौर की वार्ता से युद्ध का हल निकालने की आशंका। उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग कर रहे हैं मतदाता। 54 सीटों के मतदाताओं में आगे रही महिलाएं। कई दिग्गजों ने भी डाले हैं वोट। अब तक पड़े हैं 22% वोट। पोलिंग बूथों पर उमड़ी मतदाताओं की भीड़। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस का सख्त पहरा। सीसीटीवी की मदद से रखी जा रही है पैनी नजर। मणिपुर चुनाव पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 6 पोलिंग स्टेशन पर फिर से मतदान कराने का लिया फैसला। बीते 5 मार्च को हुई थी वोटिंग। चुनाव आयोग के मुताबिक 8 मार्च को होगी वोटिंग। 4 विधानसभा सीटों पर वोट डालेंगे लोग। हिंसा की वजह से बाधित हुआ था मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्र के मालिकों से की है बात। जन औषधि दिवस के अवसर पर देश के हर ब्लॉक में केंद्र खोलने का रखा लक्ष्य। एनएससी के कोलोकेशन केस में बड़ी कार्रवाई। पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को सीबीआई ने किया है गिरफ्तार। सीबीआई की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत देने से किया था इनकार। चित्रा पर हिमालय के एक कथित योगी के इशारे पर काम करने के लगे थे आरोप। साथ ही कथित योगी से संवेदनशील जानकारी साझा करने का मामला भी आया था सामने। तो वहीं दुनिया में अब तक कोरोना के 44 करोड़ से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 37 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर हो गए हैं। मौत का आंकड़ा 60 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले 4000 से ज्यादा नए मरीज। 9000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। वहीं 66 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 29 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 54,000 से ज्यादा। राजधानी दिल्ली में कम हो रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 239 मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 362 नए मामले। 3 लोगों की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 7000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 90 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। अभी तक 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 161 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 2000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 23,000 के पार।
बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 28 नए केस, कुल मामले 8 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 180 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी, 24 घंटे में मिले कोरोना के 156 नए केस, 1000 से ज्यादा केस अभी एक्टिव, अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। हिमाचल में बीते 24 घंटे में केवल 21 नए मामले, 1 की मौत, कुल मामले 2 लाख के पार, 511 एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 4000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 178 करोड़ के पार। एनसीपी नेता नवाब मलिक की बड़ी है मुश्किल है, मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने नवाब मलिक को न्यायिक हिरासत में भेजा, दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गया था गिरफ्तार। दिल्ली को मिली सीएनजी बसों की सौगात, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने काटा है रिबन, वहीं 100 सीएनजी और 1 इलेक्ट्रिक बस को दिखाई है हरी झंडी। कैलाश के मुताबिक आने वाले समय में 800 इलेक्ट्रिक बसें की जाएंगी शामिल, साथ ही राजधानी में 7000 बसों का आंकड़ा जल्द पार करने का किया दावा। दिल्ली के शकूरपुर गांव में ट्रिपल मर्डर का मामला आया है सामने, कलयुगी पति ने की अपनी पत्नी समेत उसके दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या, वहीं गोलीबारी में एक महिला घायल। गोलियों की आवाज सुनकर इकट्ठा हुए आसपास के लोग, मौके पर पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया है गिरफ्तार, साथ ही वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद। हिमालयाई क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बदल सकता है मौसम का मिजाज, दिल्ली, यूपी, हिमाचल और हरियाणा समेत कई राज्यों में नजर आ सकता है असर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों में हो सकती है बारिश, वहीं दिल्ली एनसीआर में चल सकती हैं तेज हवाएं। राजधानी दिल्ली में भी न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस किया गया है दर्ज, मौसम विज्ञान के मुताबिक अभी तेज हवा चलने की पूरी गुंजाइश है। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी, उत्तरकाशी समेत 3 जिलों में बारिश बर्फबारी का अनुमान, फिर से गुलजार हो सकती हैं वादियां। चौथे दिन बजट सत्र की कार्रवाई जारी, प्रश्नकाल में उठे शिक्षा और सड़कों के मुद्दे, राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई है चर्चा। रघुवीर कादियान के सस्पेंशन के मुद्दे पर विपक्ष का सदन में जमकर हंगामा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा रघुवीर कादियान ने आवेश में आकर फाड़ा था बिल। सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सीएम ने सदन में ऐसा बयान के बाद आवेश में आए थे कादियान, रद्द किया जाना चाहिए सस्पेंशन। यूक्रेन से भारत लौटे 38 छात्रों से मिली कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बाकी बचे 14 छात्रों को भी सुरक्षित वापस लाया जाएगा। तो वहीं विधायक ने तिरंगे की ताकत को बताया खास, कहा भारतीय ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी छात्रों को भी वतन वापसी में दिखी तिरंगे की ताकत, वहीं छात्रों ने भी प्रदेश और केंद्र सरकार का किया धन्यवाद। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पर साधा है निशाना, विधानसभा में बिल के प्रति फाड़ने का उठाया है मुद्दा, पूर्व स्पीकर पर कसा है तंज। विधायक ने बिल फाड़ने को बताया कांग्रेस का संस्कार, कहा कांग्रेस में बिल की प्रति फाड़ने का प्रचलन पुराना, वहीं सदन में बिल रखने के बाद बहस करने की दी नसीहत। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस सुप्रीमो पर भी साधा है निशाना, बोले पार्टी प्रमुख ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने ही फाड़ दी थी बिल की प्रतियां। जींद में रुपये चौंकाने के सौंदर्यीकरण का हुआ है लोकार्पण, कार्यक्रम में विधायक कृष्ण मिड्डा बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। लोकार्पण के मौके पर विधायक कृष्ण मिड्डा ने जाहिर की है खुशी, कहा नगर परिषद की ओर से कराया गया चौक का सौंदर्यीकरण, कहा चौक का उद्घाटन करते हुए काफी खुश हूं। ऑपरेशन गंगा पर बोले बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज, भारतीय छात्रों को मुफ्त वापस लाने का बताया है साहसिक कदम, कहा विदेश में रहने वाले अपनों को भी चिंता करती है बीजेपी। कर्णदेव कंबोज ने चुनावों को लेकर भी रखी है राय, 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने का किया है दावा, कहा जनता ने सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर दिया बीजेपी को वोट। सोनीपत की होनार बेटी खुशी ने रोशन किया है हरियाणा का नाम, गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित बीपीआर मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। बीपीआर मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद खुशी का सोनीपत में हुआ है जोरदार स्वागत, बीजेपी विधायक मोहनलाल ने जाहिर की है खुशी। बीपीआर मिस इंडिया का खिताब जीतने पर खुशी के माता पिता के चेहरे पर दिखी है मुस्कान, मां ने कहा बेटियां भी बेटों से कम नहीं, केवल उन्हें हौसले देने की जरूरत। मीडिया से बातचीत के दौरान बोली खुशी, हौसला बढ़ाने में माता पिता ने दिया है साथ, उनकी बदौलत ही मुझे ये मुकाम हासिल हुआ।
खुशी ने कहा, अब फेमिना मिस इंडिया की तैयारी करना मेरा लक्ष्य, जल्द ही प्रदेश की तरह देश का नाम भी करूंगी ऊंचा। मिसाल बन रही हरियाणा की बेटियां, रेवाड़ी का गुरावाड़ा गांव बना देश का पहला डिजिटल गांव। 2 दर्जन से अधिक बेटियां 2 सालों से चला रही कॉमन सर्विस सेंटर। रेवाड़ी के कॉमन सर्विस सेंटर में बेटियां महिलाओं को डिजिटल प्रशिक्षण देकर बना रही आत्मनिर्भर। साल 2020 में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की थी डिजिटल गांव की शुरुआत। रादौर अनाज मंडियों में सरसों की आवक लगातार पकड़ रही तेज। पिछले साल अच्छे भाव मिलने से इस बार बढ़ा सरसों का रकबा। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक धीरे धीरे खरीद केंद्रों पर पहुंच रहे सरसों की फसल, लेकिन पिछले महीने हुई बेमौसम बरसात के चलते नुकसान हुआ। अनाज मंडियों में सरसों के अच्छे दाम मिलने पर किसान खुश। एमएसपी से ज्यादा रेट पर प्राइवेट एजेंसियां कर रही फसल की खरीद। भिवानी में हरियाणा स्टेट सब जूनियर और कुराश चैंपियनशिप का हुआ है आगाज। 2 दिनों तक होगा प्रतियोगिता का आयोजन। पहले दिन सब जूनियर के खिलाड़ियों ने दिखाया प्रतिभा। प्रदेश भर से 350 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में लिया है भाग। मौके पर मौजूद श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा, युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ होना बेहद जरूरी। यमुनानगर में एसपी कमलदीप गोयल ने की पब्लिक पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। हर जिले से गणमान्य लोग हुए हैं शामिल। सभी ने अपने क्षेत्र की समस्या रखी। पब्लिक पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में लोगों ने माना पुलिस और पब्लिक के बीच तालमेल की कमी। एसपी कमलदीप गोयल ने कहा, आपसी एकता और भाईचारे के साथ कई मसले हो सकते हैं हल। एसपी कमलदीप गोयल ने सभी से एकजुट होकर काम करने की कही है बात। वहीं समस्याओं का समाधान निकालने का आश्वासन दिया। चरखी दादरी में पुलिस ने चलाया विशेष नाइट डोमिनेशन अभियान। विशेष नाकेबंदी कर की गई है वाहनों की चेकिंग। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर चलाया गया बड़ा अभियान। पुलिस के मुताबिक वाहन चालकों से की गई यातायात नियमों की पालन करने की अपील। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। थाना प्रभारी ने बताया, लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है अभियान का मुख्य उद्देश्य। वहीं समय समय पर पुलिस की गश्त पड़ताल की कही बात। गुरुग्राम में अवैध अहाते पर पड़ा है छापा। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। देर रात तक शराब का सेवन करने के आरोप में हुई कार्रवाई। छापेमारी के दौरान रंगे हाथ पकड़े गए युवा अवैध रूप से नशीले पदार्थ का कर रहे थे सेवन। वहीं टीम को देखकर मौके से फरार हुआ अहाता संचालक। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की शिकायत पर एक्शन में आई थी पुलिस। कैशियर को गिरफ्तार कर मालिक और पार्टनर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नूह में ट्रैक्टर और बाइक में हुई है जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार की घटनास्थल पर हुई है दर्दनाक मौत। वहीं गंभीर स्थिति में अस्पताल में दूसरे आदमी को भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फरार ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। परिजनों ने सड़क की खस्ता हालत को बताया मौत का जिम्मेदार। परिजनों के मुताबिक वाहनों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद खराब स्थिति में है सड़क। साथ ही कहा, पिछले 20 साल से कर रहे सड़क के चौड़ीकरण की मांग। बद्दी पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। हरिपुर साहिब गुरुद्वारे में सीएम ने टेका है मत्था। पूर्व विधायक अजय महाजन का कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया पर निशाना। कहा, विधानसभा में वन मंत्री राकेश पठानिया ने बोला है झूठ। 4 लेन को लेकर सवाल पूछने पर मंत्री जी ने बोला है झूठ। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।